एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने इस देश को, गांधी अम्बेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मालदीव छोटा मुल्क वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हम पाकिस्तान से हार गए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहाँ खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत देवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। आजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे। फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते। मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए। कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाओ कह रहे 500 साल आगे क्या होगा बताइए। आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्य तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने इस देश को, गांधी अम्बेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के, हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराने जाते वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है। आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है। तो आपका बफर जोन गया कहाँ भाई साहब? आपका बफर जोन तो कहाँ गया नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन। और दूसरी बात सर, आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ सर। ये हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कितना पैसा है बताइए, वो नहीं बताया जाता। अच्छा सर सबसे तकलीफ दे बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गए। हम पाकिस्तान से हार गए, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। यूनेस्को का इलेक्शन हम पाकिस्तान से हार गए। अच्छा मामला इजराइल का, फलस्तीन का, गाजा का आया। अक्टूबर में 10,000 लोग मर गए, हमने यूएन में सीज फायर की तायीद नहीं की। दिसंबर आया 20,000 मर गए, तो हमने तायीद कर दी। क्यों तायीद की? क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ता। भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहे, मिले तकलीफ दे बात है। ये आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये सरकार की बहुत से नाकाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के, 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, अब मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं सर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है सर। तो मैं आपसे इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। आप भी उर्दू दाएं। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है
پلٹ کر آگے ہر بار قاتل. مسیحاؤں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار قاتل، وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی، وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی، جہاں ہو منصفوں کے یار قاتل. سر میں پھر سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الپ سنکھیک سماج کے بجٹ کے اسکالرشپ کو آپ ڈیمانڈ ڈریون کریے. بھارت کے پردھان منتری پردھان سیوک رہیے، آپ کوئی پریس کنگ مت بن جائیے. آپ جیتیں گے، کون جیتیں گے دیش طے کرے گا، مگر یاد رکھیے 17 کروڑ مسلمان آج غم اور غصے میں ہیں اور اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ پردھان منتری کو ہم نوٹ نہیں دیے مگر ہمارا پردھان منتری ہے. آخر یہ پردھان منتری 17 کروڑ مسلمانوں کی ان کی شناخت کو کیسے مٹا رہے ہیں، کیسے ان کو آپ مارجنلائز کر رہے ہیں. اسی لیے سر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سیکولرزم جو ہے وہ میں پولیٹیکل سیکولرزم کبھی نہیں مانا، جو سیکولرزم سمویدھان میں لکھا گیا اس کی حفاظت کریں گے. ملک اہم ہے، ورنہ یاد رکھیے آپ چناؤ جیتے ہارے مگر اگر آپ 17 کروڑ ایک جنتا کو آپ غیر یقینی کیفیت پیدا کر دیں گے، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہوگا. بلکہ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس عدالت فالو کرے گی. عدالت اگر ایک طرفہ فیصلے کرے گی تو غلط ہوگا. سر بہت بہت شکریہ.